मेरी प्यारी स्टूडेंट, आज पुनः हम आपके समक्ष एक और नए टॉपिक के साथ उपस्थित हो रहे हैं और इस टॉपिक का हमारा नाम रहेगा क्लास 12 के इंग्लिश चैप्टर फ्लेमिंगो का 5वां लेसन। और इस टॉपिक का नाम है हमारा इंडिगो, नील की खेती। लुइस फीचर इसके राइटर हैं। तो चलिए बिना समय गवाए लुइस फीचर के बारे में जानते हैं। अबाउट द ऑथर, लुइस फीचर 1896-1917 वाज बोर्न इन फिलाडेल्फिया में इनका जन्म हुआ था। ही सर्व एज ए वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। 1918 से 1920 के बीच में इन्होंने ब्रिटिश सेना में भाग लिया था। फीचर मेड ए कैरियर एज ए जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर फीचर इन अपना कैरियर एक जर्नलिस्ट पत्रकार के रूप में बनाना चाहते थे एंड रोट द न्यूयॉर्क टाइम्स, और न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए इन्होंने लिखा। द सैटरडे रिव्यू इनकी रचना थी एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन। ही वॉज आल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी के रूप में यह एक सदस्य भी थे। द फॉलोइंग इज एन एग्जैप्ट फ्रॉम हिज बुक। इनकी ये रचना जो कि इंडिगो है, ये एक किताब का एक अंश है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी की जीवन की किताब का एक छोटा सा एग्जैप्ट है, एक अंश है। द बुक हैज बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा लिखा गया यह बुक माना गया है कि गांधी के ऊपर सारी किताबों में से एक किताब लिखी गई है लुइस फीचर की। तो चलिए इस किताब में देखते हैं लुइस फीचर ने किस प्रकार महात्मा गांधी के बारे में इसमें वर्णन किया हुआ है इंडिगो चैप्टर से लेकर। तो यहाँ से हमारी किताब की पाठ की टेस्ट लाइन स्टार्ट होती है, तो इसको पढ़ते हैं। When I first visited Gandhi in 1942 at his आश्रम in सेवाग्राम। जब लुइस फीचर बताते हैं, जब मेरी मुलाकात पहली बार मैं गांधी को देखने 1942 में सेवाग्राम उनके आश्रम में गया इन सेंट्रल इंडिया, जो कि मध्य भारत में था। ही सेड, तो गांधी ने इनको बताया था, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा लुइस फीचर जी, हाउ इट हैपेंड, कि यह कैसे घटना घटी थी। दैट की आई डिसाइडेड, कि मैंने निर्णय लिया था टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि मैं ब्रिटिश को यहाँ से प्रार्थना करूँगा, स्ट्रांगली रिकमेंडेड करूँगा कि वह पूरी इंडिया को छोड़कर चले जाए। किस प्रकार मैंने निर्णय लिया था, ये गांधी जी ने स्वयं लुइस फीचर को बताया। इट वॉज इन 1917, बताते हैं कि 1917 का साल था। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। 1916 दिसंबर के महीने में ये लखनऊ के राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में, कन्वेंशन में सम्मेलन में, वार्षिक सम्मेलन में गए हुए थे महात्मा गांधी। देयर वर 2300 डेलीगेट्स, जहां पर 2301 प्रतिनिधित्व एंड मेनी विजिटर्स, और बहुत सारे दर्शक आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, जब कार्रवाई चल रही थी, प्रोसीडिंग मीन्स कार्रवाई चल रही थी, गांधी रिकाउंटेड, तो गांधी वर्णन करना शुरू करते हैं। और पिसान केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पिसान इन इंडिया, पुअर एंड इमासिएटेड एंड सेड, बताते हैं कि एक गरीब किसान जो कि भारत के तमाम अन्य गरीब किसानों की तरह ही दिखाई दे रहा था, पुअर, वह गरीब था, इमासिएटेड, पतला और दुबला था, आया और मेरे पास कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हुआ हूँ। एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ गांधी जी कि आप मेरे जिले में चलें। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी ने कभी चंपारण जिले का नाम नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। चंपारण जिला नेपाल राज्य के नज़दीक बहुत ऊंचे हिमालय पर्वत के पादगिरी में स्थित था, फुट हिल्स में स्थित था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, वहाँ पर प्राचीन व्यवस्था के अनुसार द चंपारण पिसान,
जो चंपारण के किसान थे वर शेयर क्रॉपर्स, वो बटाईदार थे, शेयर क्रॉपर थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उन किसानों में से एक था। ही वाज इलिटरेट, वह निरक्षर था, बट रिसोल्यूट, लेकिन दृढ़ निश्चयी था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वो इस कांग्रेस सेशन में आया हुआ था टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार में जमींदारी प्रथा की इस अन्यायपूर्ण रवैये की शिकायत करने के लिए। एंड समबडी, और किसी ने उसको बताया, हैड प्रोबेबली सेड, शायद कहा, स्पीक टू गांधी, तुम जाओ और गांधी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला को बताया, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, उनका कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और कानपुर के बाद वो वचनबद्ध हैं, कमिटेड हैं कि भारत के अन्य भागों में जाने के लिए। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला भी गांधी जी के साथ हर जगह साथ साथ गया, अकम्पनीड। देन गांधी रिटर्नेड टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, उसके बाद गांधी अपने आश्रम अहमदाबाद के नज़दीक वापस लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला भी उनके पीछे उनका अनुकरण करते हुए उनके आश्रम तक आए। फॉर वीक्स, कई सप्ताह तक, ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। फिक्स ए डेट, ही बेग्ड, वो प्रार्थना करते गए, सर कृपया एक तिथि निश्चित कीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर टेनासिटी एंड स्टोरी, महात्मा गांधी इस शेयर क्रॉपर्स, इस राजकुमार शुक्ला की डिटर्मिनेशन, इनकी दृढ़ निश्चयी और इनकी कहानी से प्रभावित होकर गांधी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट, मैं सच ऑन सच ए डेट मीन्स अमुक तिथि को इस समय कलकत्ता में रहूँगा, कम वहाँ पे आना, एंड मीट मी, और मुझसे मिलना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहाँ से मुझे लेके चलना। मंथ्स पास, कई महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हाउंचेज एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कलकत्ता, बताया गया कलकत्ता की उस निर्दिष्ट अपॉइंटमेंट स्पॉट, उस जगह पर शुक्ला इंतजार कर रहे थे, हाउंचेज इंतजार करते हुए बैठे हुए थे, सिटिंग। वेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी जी वहाँ पहुँचे, ही वेटेड टिल गांधी वॉच फ्री, तो उन्होंने गांधी को मुक्त होने तक वहाँ इंतजार किया। देन द टू ऑफ देम ब्रोडेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, तब दोनों लोग बिहार में पटना शहर के लिए एक ट्रेन पकड़कर रवाना हो गए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, तब राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को लेकर एक वकील के पास, जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, उनके घर पर गए। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, जो बाद में भारत के राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हुए थे, प्रेसिडेंट बने। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, उस समय राजेंद्र प्रसाद कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन, लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद के नौकर थे वो शुक्ला को एक गरीब भूमिधर के रूप में जानते थे। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो उनके मालिक को शेयर क्रॉपर्स इंडिगो शेयर क्रॉपर बटाईधारी के हेल्प के बारे में बार बार उनसे मदद लेने आता था और उनको परेशान करता था, पेस्टर्ड। सो इसीलिए दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विथ हिज कंपेनियन गांधी, इसीलिए उन नौकरों ने राजकुमार शुक्ला और उनके साथी गांधी को जमीन पर रहने का आदेश दिया कि वहीं रुके। हुम दे टुक टू बी अनोदर किसान, गांधी को भी वह एक अन्य किसान ही समझ रहे थे। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द इंटायर सोर्स, लेकिन गांधी को यह आज्ञा नहीं दी गई कि वे कुएं के पानी को कुछ बाहर निकाल सके, क्योंकि उन लोगों का यह मानना था कि अगर इन्होंने ऐसा किया कि बकेट की कुछ पार्ट वाटर कुएं में गिर जाएगी और पूरा पानी अछूत हो जाएगा। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, उन्हें यह कैसे पता था कि ये लोग अनटचेबल, अछूत नहीं हैं।
गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। गांधी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया, विच वॉज इन रूट टू चंपारण, जो चंपारण जिले के रास्ते में ही पड़ता था, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। वो वहाँ जाकर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी इकट्ठा करना चाहते थे, एंड कंडीशन, और वहाँ की स्थिति जानना चाहते थे, देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जिसे शुक्ला बताने में, सूचना देने में सक्षम नहीं रहे थे। इस पूरी जानकारी को वो मुजफ्फरपुर जाकर लेना चाहते थे। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। वो अकॉर्डिंगली पूरी व्यवस्था के अनुसार उन्होंने एक पत्र को प्रोफेसर जेबी कृपलानी के पास भेजा, जो आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर थे, whom he had been at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिससे महात्मा गांधी की मुलाकात शांति निकेतन में, टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में हुई थी। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। 15 अप्रैल 1917 को उनकी ट्रेन आधी रात के समय मुजफ्फरपुर पहुंची। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विथ ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। कृपलानी विद्यार्थियों की एक बड़ी सी भीड़ के साथ उनका स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकैनी, अ टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। एक सरकारी स्कूल के अध्यापक के घर में, जिसका नाम प्रोफेसर मालकैनी था, महात्मा गांधी 2 दिन तक रुके। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। उस दिनों यह बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी, एक विचित्र बात थी। गांधी ने यह बात बताई, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, कि एक सरकारी काम करने वाला कोई भी प्रोफेसर मेरे जैसे एक व्यक्ति को इन स्मॉलर लोकेलिटीज, इस छोटे से शहर में, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल। पूरे भारतीय किसी भी होम रूल के अनुसार अगर भारतीयों को समर्थन देते हैं तो वो गैर कानूनी मानी जाती थी, इसलिए वो अफ्रेड ऑफ, डरा करते थे। और ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी कि उन्होंने मुझे 2 दिनों तक अपने घर में रहने का शरण दिया। द न्यूज ऑफ गांधी एडवेंट एंड ऑफ नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। गांधी के आने का, आगमन का, एडवेंट का और उनकी इस नेचर, उनके प्लान का, मिशन की सूचना मुजफ्फरपुर में जल्दी फैल गई और चंपारण जिले में भी। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगिन अराइविंग ऑन फुट। जो भी बटाईदार थे, शेयर क्रॉपर थे वो चंपारण के, वे पैदल ही उनको देखने के लिए चल पड़े, एंड बाइक कॉन्वेंस, और अपनी सवारियों के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ, कॉन्वेंस के साथ, सुविधाओं के साथ, टू सी दियर चैंपियन, अपने चैंपियन को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के सारे वकीलों को कहा गया कि वो गांधी को इन किसानों की तरफ से जो भी बातें हैं पूरी जानकारी दी जाए। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड किसान ग्रुप इन कोर्ट। जो मुजफ्फरपुर के वकील थे वो प्रतिनिधित्व किया करते थे कोर्ट में इन किसानों के समूह की तरफ से। दे टोल्ड हिम, उन लोगों ने बताया गांधी जी को, अबाउट देयर केसेज, अपने केस के बारे में, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और अपनी चार्जेज के बारे में, अपनी फ़ी के बारे में भी बताया कि हम लोग इनसे कितना फ़ी लेते हैं। गांधी chided on the lawyers for collecting beefy from the sharecroppers। गांधी जी ने इन सारे वकीलों को डांटा और फटकारा, धिक्कार लगाई, स्कोल्डेड किया, चाइडेड किया, क्योंकि ये बड़े रूप में इन बटाईदारों, शेयरक्रॉपर से बड़ी फीस वसूल रहे थे, कलेक्टिंग बीफी। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, हमें न्यायालय में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, ऐसे मामलों को इन केसों में न्यायालय में ले जाने से कुछ भी भला नहीं होता। वेयर द किसान्स आर सो क्रश्ड, जहाँ पे किसान इतने कुचले हुए हैं, एंड फेयर स्टिकिंग, और इतने भयभीत हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, न्यायालय बेकार हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, पहले तो इनके लिए राहत की बात ये होगी कि इन्हें भय से मुक्ति दिलाई जाए।
मोस्ट ऑफ द अराइवल लैंड इन द चंपारण, चंपारण की जो खेती वाली भूमि थी, अराइवल लैंड थी, उसके अधिकांश भाग डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज ई स्टेट, छोटे छोटे ई स्टेट में जायदादों में विभाजित थी। वन बाय इंग्लिशमैन, जिनके मालिक अंग्रेज थे, एंड वर्क बाय इंडियन, और वहाँ पे काम भारतीय किसान इंडियन टेनांट्स, भारतीय किसान कर रहे थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, कॉमर्शियल वाणिज्य फसल जो मुख्य फसल थी वो इंडिगो थी, नील थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनांट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, जो भी जमींदार थे वो विवश करते थे कि सारे किसान ऑल टेनांट को टू प्लांट 3/20 की 75% 3/20 भागों पर वह उनकी फसल को उगाएंगे और 15% ऑफ देयर होल्डिंग, 15% पे उनका अपना अधिकार होगा विथ इंडिगो का, एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो, और पूरी इंडिगो को समर्पण कर देंगे हार्वेस्ट एज रेंट, रेंट के फसल के रूप में। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये व्यवस्था दीर्घकालीन कॉन्ट्रैक्ट ठीके के अनुसार चली आ रही थी। प्रेजेंटली, सुन जल्दी ही, द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप सिंथेटिक इंडिगो, जितने जमींदार थे उनको ये लर्न हो गया, जानकारी हो गई कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो आर्टिफिशियल और अपने देश में ही नील की खेती की उत्पत्ति करना सीख लिया है, डेवलप्ड दे, इसलिए देयर अपान, इसलिए ऑब्टेन एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, वो बटाईदारों से जो एग्रीमेंट किए हुए थे, टू पे देम कंपेंसेशन, हर जाने के रूप में, फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, वो 15% अरेंजमेंट की व्यवस्था के अनुसार उनको मुक्त कर रहे थे। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इर्कसम टू द पीसान, यह शेयर क्रॉपिंग बटाईदारी की जो व्यवस्था थी पीसान, इन किसानों के लिए इर्कसम थी, काफ़ी कष्टप्रद थी। एंड मेनी साइन विलिंगली, और कई सारे किसानों ने साइन अपनी इच्छा से कर दिया। दोज हु रेसिस्टेड, वे किसान जिन्होंने विरोध किया, इंगेज लॉयर, उन्होंने वकील रख लिया। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग, और जो जमींदार थे उन्होंने ठगों को किराए पर रख लिया। मीनवाइल, इसी बीच में, द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, इस सिंथेटिक इंडिगो की सूचना रिच्ड द इलिटरेट पीसान, अनपढ़ किसानों के पास भी पहुंची, हु हैड साइन, जिन्होंने साइन किए हुए थे, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वे अनपढ़ किसान भी अपने पैसे वापस मांगने लगे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, इसी समय गांधी का आगमन भी चंपारण में हो चुका था। He began by trying to get the facts, उन्होंने सच्चाई को जानने की कोशिश करना शुरू कर दिया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, पहले तो महात्मा गांधी सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, ब्रिटिश अंग्रेजी जमींदार एसोसिएशन की सेक्रेटरी से मिलने गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने उनसे बताया दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वे किसी बाहरी व्यक्ति को कोई सूचना नहीं देगा, इन्फॉर्मेशन। गांधी आंसर, गांधी ने आंसर जवाब दिया दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट, अगले दिन गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। उसके बाद अगले ही दिन गांधी जी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित तिरहुत डिवीजन के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास गए। द कमिश्नर से मुलाकात की है। गांधी रिपोर्ट्स, गांधी बताते हैं कि कमिश्नर ने मुझसे कहा था, प्रोसीडेड टू बुल्ली, पहले तो उसने बुल्ली मुझे धौंस देना, डराना शुरू किया, एंड एडवाइस मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत, और मुझसे सलाह दिया कि मैं तिरहुत छोड़कर तुरंत यहाँ से चला जाऊँ।